हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड रेन के जो अपने टॉपिक रह गए थे उनको। देखो एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन की क्या क्या केमिकल रिएक्शन है, क्या क्या रीजन, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कोज क्या है, इफेक्ट क्या है एसिड रेन पे, एसिड रेन का, और एसिड रेन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। जो एचपीएससी साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट आई हुई है, उन पोस्ट के लिए हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट कम है लेकिन हमें कितनी कड़ी मेहनत करनी है कि हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए और वो हमारी हो जाए, वो हम लेकर रहेंगे। इतना जुनून आप सब में होना चाहिए। तो देखिए, एसिड रेन का सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या कोज है। एसिड रेन क्या होता है ये हमने डिटेल से देख लिया था। अब एसिड रेन जो है ना, वो जनरली हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड रेन, क्योंकि ये किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, रेन वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जो क्या होता है हमारे लिए हानिकारक होता है, वही एसिड रेन बन जाता है। तो इसकी कोज क्या क्या है, वही है कोज डिजोलेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है वो कहाँ से एमिटेड होते हैं, फ्रोम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से क्या होते हैं, एमिटेड होते हैं, और वो किस में डिजोल्व हो जाते हैं, इन एसिड रेन। जो हम व्हीकल्स वगैरह ऑटोमोबाइल जो यूज करते हैं ना, उनसे क्या रिलीज होता है, क्या एमिट होता है, उनसे क्या बाहर निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और वो किस में डिजोल्व हो जाते हैं, रेन में डिजोल्व हो जाता है, और वही क्या बन जाता है, एसिड रेन बन जाता है। ठीक है, एक तो कारण ये अपना। दूसरा कारण क्या है, देखो सारी कहानी SO2 और NO2 पे अटकी हुई है। डिजोलेशन ऑफ SO2 एंड NO2 फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। जो हम डीजल पेट्रोल यूज करते हैं, इनसे भी क्या होता है, SO2 और NO2 प्रोड्यूस होता है, और किस में वो डिजोल्व हो जाता है, रेन में वो डिजोल्व हो जाता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है, रेन वाटर में क्या होता है, डिजोल्व, और अनफॉर्चुनेटली उससे क्या बन जाता है, एसिड रेन बन जाता है। दूसरा कारण ये। थर्ड रीजन क्या है, डिजोल्यूशन ऑफ NO2 एंड SO2 इज रिलीज फ्रॉम चिमनी। जो चिमनी से यूज होता है, कौन सी से, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। स्मेल्टिंग किसको बोलते हो, इंडस्ट्री मेटल्स वगैरह बनाती है, उनको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो जो मेटल वगैरह जो बनाते हैं, वो उन इंडस्ट्री, वो जो इंडस्ट्री है, उनकी चिमनियों से हमें क्या निकलता है, SO2 और NO2 क्या होता है, रिलीज होता है, और वो अपने किस में डिजोल्व हो जाता है, रेन वाटर में डिजोल्व हो जाता है, और क्या प्रोड्यूस कर देता है, एसिड रेन का कारण बन जाता है। तो ये कारण है, हम व्हीकल से रिलीज होता है, दूसरा डीजल पेट्रोल के फ्यूल्स इनसे रिलीज होता है, तीसरा जो इंडस्ट्री है उनसे रिलीज होता है SO2 और NO2, और ये सारे किस में मिल जाते हैं, इन तीनों में एक ही बात है कि तीनों सारे ये सारे निकल के किस में मिल जाते हैं, अपने रेन वाटर में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड रेन के कारण वो बन जाता है। तो कोज तो हो गए अपने ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है। इफेक्ट दो तीन है जो मेन है। ये सिंपल है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पर क्या होगा, स्किन में हमें क्या होगी, इरिटेशन होगी। दूसरा, अगर एसिड रेन हो रही है तो अपने हमें रेस्पिरेशन में हमें दिक्कत आएगी, रेस्पिरेशन रिलेटेड हमें डिजीज हो जाती है, इस प्रकार से इफेक्ट करेगा। वेजिटेशन में कैसे होगा, इनके देखो जो प्लांट्स जो वगैरह होते हैं ना, इनकी जो लीव जो होती है ना, वो कलरलेस हो जाती है, और कलरलेस हो गई तो उनमें जो क्लोरोफाइल जो पाया जाता है ना, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लोरोफाइल जो होता है वो क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है, और क्लोरोफाइल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो एसिड रेन के कारण वेजिटेशन में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती है वो कलरलेस हो जाती है, क्लोरोफाइल वहां से खत्म हो जाती है, पत्तियां जल जाती है, क्लोरोफाइल कम हो जाता है, और क्लोरोफाइल कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होने से रहा, तो वेजिटेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। एक्वाटिक लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर एसिड रेन हो रहा है तो जो अपने जलीय जीव जंतु है, जो मतलब अपने बैक्टीरिया फंगी है, ये सारे क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। थर्ड है एसिड रेन। फोर्थ है एसिड रेन कैन ब्रेक्स द फूड चेन। फूड चेन को भी क्या कर रहा है, एसिड रेन ब्रेक कर रहा है। ड्यू टू दिस बायोडाइवर्सिटी इज रिड्यूस। बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मेन ये वाला है, एसिड रेन क्या करती है, स्ट्रक्चर्स को भी, प्रॉपर्टी को भी क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। देखा जाए खासकर ये डैमेज करती है मार्बल और लाइमस्टोन से जो बने होते हैं। सॉरी, मार्बल से क्या बनी है अपनी इंडिया में, ताजमहल। तो ताजमहल को भी इफेक्ट करने का रीजन क्या है,
एसिड रेन ही है, क्योंकि मार्बल किससे बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो कैल्शियम और कार्बोनेट वो वगैरह जो होते हैं ना, उनके जो क्रिस्टल बन जाते हैं ना, वो कैसे होते हैं, धीरे धीरे कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है। वो एक डिस्टोरेशन का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। रिडक्शन इन पीएच, सोयल पीएच, पीएच की, सोयल की जो फर्टिलिटी है उसको भी क्या करता है, एसिड रेन क्या करती है, डिक्रीज करती है, उसका उपजाऊपन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज को क्या करती है, इफेक्ट करती है। जो अपने एसिड रेन कैन डैमेज द स्ट्रक्चर मटेरियल्स लाइक मार्बल एंड लाइमस्टोन, अच्छा खासा उदाहरण है ताजमहल, ठीक है। सोयल की फर्टिलिटी भी क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो इतने नुकसान हो रहे हैं, हर चीज पे एसिड रेन का क्या होता है, नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं देखो, रीजन क्या है, रीजन को समझो, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये रीजन है, ठीक है। तो इनको कम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या कम हो जाएगी, एसिड रेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें सॉल्यूशन किस पर ध्यान देना है, किसको कम करने के सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, ऑक्साइड के, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर। तो क्या करना है, डिक्रीज द एमिशन ऑफ SO2 और NO2, हमें किसके एमिशन को डिक्रीज करना है, SO2 और NO2 के एमिशन को डिक्रीज करना है। डिक्रीज द यूज ऑफ कन्वेंसेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, डीजल पेट्रोल से प्रोड्यूस होता है, तो इनके कन्वेंशन एनर्जी सोर्स को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है, इनके यूज को। नेचुरल गैस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ, नेचुरल गैस यूज करनी चाहिए हमें किसकी प्लेस पे, हाई सल्फर कोल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है थर्मल पावर पॉइंट्स, वहां पर नेचुरल गैस यूज की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हम क्या कर सकते हैं, इन सब से हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिलीज ऑफ SO2 कैन बी कंट्रोल बाय अडोप्टिंग सुटेबल SO2 रिड्यूसिंग इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए इंडस्ट्री में और थर्मल पावर पॉइंट्स में, जो किसका रिलीज कम करे, SO2 और NO2 को क्या करे, रिलीज कम करे, उनको एमिट कम करे, उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे उपकरण यूज करके हम इनके एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, एक प्रकार से नोट्स बनाते हुए चलने का, क्या पता सब्जेक्टिव में हमारे पास ये सारी चीजें पूछ ले, कोज पूछ सकता है, इफेक्ट पूछ सकता है, और कंट्रोल भी हमसे यहाँ से पूछ सकता है। तो एसिड रेन का टॉपिक होता है हमारा यहाँ पर फिनिश। 2 लेक्चर आए, पिछले लेक्चर और ये आज वाला लेक्चर जरूर कवर करके अपने नोट्स बनाएं। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।